दे दो। थोड़ा दूर से बनाओ, तो बहुत पास हो। अरे बेटा कौन देखो आगा पंद्रह अगस्त के भी हो गए और राखी के भी हो गए, जय भाई के भी। और कोई रह गया? दोस्तों नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोनालिसा ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ अच्छा और नेक काम करना चाहती हूँ। तो ये उज्जैन शहर में स्वर्णिम भारत मंच एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रतिदिन दिनेश जी कितना टाइम हो गया, कितने दिन हो गए? लगभग 6 साल, लगभग आज 45-46 दिन हो गए, 2146 दिन। तो ये हमारे दिनेश भैया जी हैं जो मंच चलाते हैं, और दिनेश श्रीवास्तव जी जो ये मंच को चलाते हैं, साथ में इनकी टीम है अभय जी और सारी। तो ये लोग निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराते हैं जरूरतमंद लोगों के लिए। तो इनकी एक गाड़ी बनी हुई है जिसमें रोज भोजन बनने के बाद लेकर जाया जाता है, जैसे सरकारी अस्पताल है, कोर्ट है, या इसी जगह जहाँ पर लोगों को भोजन की आवश्यकता है। तो ये निरंतर सालों से ये क्रम किए जा रहे हैं। तो आज मोनालिसा की तरफ से हम बच्चों के लिए काफी सारे लड्डू खरीदे गए, क्योंकि आज 15 अगस्त है, तो अभी लड्डू बांटना ना, तो अभी मोनालिसा लड्डू भी बांटने वाली है। और ये हमारे दिनेश जी बताएंगे आपको थोड़ा स्वर्णिम भारत मंच के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भूख बहुत बड़ा एक संघर्ष है, और स्वर्णिम भारत मंच के पास इस तरह की जब परिस्थिति दिखी तो स्वर्णिम भारत मंच ने 1 अक्टूबर 2019 को इस निःशुल्क भोजन सेवा की शुरुआत की, जो भोजनशाला के माध्यम से कई निराश्रित ऐसे बुजुर्ग जो भोजन के अभाव में वृद्धाश्रम रहने जाते हैं, तो ये 2 रोटी का झगड़ा जो था वो स्वर्णिम भारत मंच ने सुलझाया, और ऐसे बुजुर्ग माता पिता जो घर पर अकेले रहते हैं उनको स्वर्णिम भारत मंच घर पर टिफिन पहुंचाता है। साथ ही पूरे शहर में कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत कष्ट का दिन होता है। उस दिन के लिए स्वर्णिम भारत मंच भी अपनी यहाँ से 25-30 लोगों का या उनकी जितनी आवश्यकता होती है इतने लोगों का भोजन निःशुल्क रूप से भेजता है। साथ ही जिला न्यायालय में ऐसे पक्षकार जो सुनवाई के लिए आते हैं, उनके पास में किराया नहीं होता, दूर दूर से केस के लिए आते हैं, वो भटकते हैं, पर उनको भोजन का वहाँ बहुत बड़ा अभाव रहता है। तो हिंदुस्तान का पहला किसान न्यायालय उज्जैन है, जहाँ उज्जैन में न्यायालय में पक्षकारों को भोजन मिलता है, वो भी निःशुल्क रूप से। फिर आप देखेंगे उज्जैन बहुत बड़ा शहर बन चुका है, तीर्थ नगरी है, तो कई तीर्थ यात्री बहुत आर्थिक कमजोर रहते हैं, वो आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उन्हें भोजन बहुत महंगा पड़ता है। तो स्वर्णिम भारत मंच ने एक प्रयास ये भी किया है कि तीर्थ यात्रियों को भी भोजन की सुविधा मिले। साथ ही अस्पताल में कोई व्यक्ति आता है इलाज कराने के लिए, तो मरीज को तो अस्पताल अपनी तरफ से देता ही है, पर आप देखेंगे कि अटेंडर को कोई सुविधा नहीं होती है। तो उस दर्द को स्वर्णिम भारत मंच ने समझा, और अटेंडर के लिए भी भोजन की व्यवस्था। अब यहाँ सबसे बड़ा हमारा एक चैरिटी हॉस्पिटल है आदि गाड़ी, वहाँ तो निरंतर गाड़ी वहाँ 7 बजे जाती है, और 100-150-200 लोग जितने वहाँ रहते हैं उनको भोजन देती है। या पूरे शहर में कहीं से भी बाहर से कोई मध्य प्रदेश से आता है इलाज कराने, तो उसको भी भोजन की सुविधा है। इस तरह से स्वर्णिम भारत मंच का लगभग सारे अन्य प्रकल्पों चलाते हुए 15-16 साल हो गए हैं, और आज आपका आगमन हुआ है तो स्वर्णिम भारत मंच अपने आप को धन्य महसूस करता है। और निश्चित रूप से आपके आने से स्वर्णिम भारत मंच को एक पहचान मिलेगी, और आपके आने से हमारी इस भोजनशाला में भी एक शक्ति और समृद्धि बढ़ेगी। इसके लिए धन्यवाद आपका। आप लोग जो अच्छा लगे बांधने के लिए महेश्वर पहुंची, और हम सब ने मिलके बहुत मस्ती की। आइए देखते हैं मेरा रक्षाबंधन वाला ब्लॉग। कहाँ जा रहे हो मोना? आज घर जा रहे हैं। दोस्तों मोनालिसा जब महेश्वर जा रही थी तो रास्ते में उसे वही चाय की टपरी दिखाई दी जहां वो वायरल होने के बाद घर लौटते समय पहली बार रुकी थी। तो मोनालिसा को वो दिन याद आ गया, और मोनालिसा ने उतरकर उस जगह पर वापस से चाय पी। पहचाना?
घर पहुंचने के बाद मेरे परिवार वालों ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया और मेरी बहनों से मैं बहुत दिनों के बाद मिली। फिर मैं जाके राखी के लिए तैयार हुई और दोस्तों कमेंट में बताना मेरी ये वाली ड्रेस आप सबको कैसे लगी। ये है मेरे दादाजी और उनके पास है मेरे बड़े पापा और ये बीच वाले चाचा और उनके पास में मेरे पापा बैठे हुए। तो दोस्तों मेरी 7 बुआ है और 7 बुआ ने अपने भाइयों को बारी बारी से राखी बांधी। उसके बाद मैंने अपने भाइयों को राखी बांधी। फिर मेरे भाइयों ने मुझे ढेर सारे गिफ्ट दिए। उसके बाद में गई मेरे मामा को राखी बांधने के लिए, जो हमारे मेश्वर के टियाई साहब है।